के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑडिटरी। ठीक है, ऑडिटरी दूसरा टाइप है ऑडिटरी सेंस ऑर्गन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द इनर ईयर आइडेंटिफाई, यानी कि कहाँ पे होता है, कानों में होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इनर ईयर को आइडेंटिफाई करता है क्या क्या चीज़, लाउड की लाउडनेस कैसा है साउंड का, सॉफ्टनेस हाई है वॉल्यूम कि नहीं या लो वॉल्यूम है, नियर है या फार है, नॉइज़ कैसा है वॉल्यूम का। ठीक है, इसके बारे में जो है ऑडिटरी रिसेप्टर जो है इनर ईयर में आइडेंटिफाई करता है। और साथ ही साथ हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, टू प्रोसेस द वॉल्यूम, टोन, पिच एंड राइम ऑफ द साउंड। ठीक है, इसमें हमें सहायता करता है सुनने में। अब जो बच्चे ऑडिटरी है, ऑटिज़म वाले जो बच्चे हैं जो अंडर रिस्पॉन्डर है, उनमें क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है उनमें कि फेल हो जाते हैं, वो साउंड को नोटिस करने में फेल होते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि किसका साउंड है। मतलब लायन, टाइगर, एलिफेंट, डॉग, इन के जो साउंड अगर हम उन्हें सुनाते हैं तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि लायन का कौन सा साउंड है, ठीक है, टाइगर का कौन सा है, डियर का कौन सा है, डॉग का कौन सा साउंड है। ठीक है, तो उनको पहचानने में दिक्कत होती है। स्ट्रगल विथ डायरेक्शन को पहचानने में परेशानी होती है उनको। एंड मे अपीयर एज इफ दे आर नॉट लिसनिंग बट हैव नॉट हियर द नॉइज। ठीक है, नॉट लिसनिंग, ठीक है, नहीं सुनते हैं बातों को। एंड सीकिंग आउट इंटेंस ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सीकिंग आउट होता है। अब इनके लिए जो है, जो अंडर रिस्पॉन्डर है बच्चे ऑडिटरी सिस्टम में जिनको परेशानी है, उनके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो हम स्ट्रेटजीज के रूप में जैसे कि उनको सबटेल साउंड्स हो गया, ठीक है, विच कैन बी सीम इफ दे आर नॉट लिसनिंग, जो सुन नहीं सकते हैं बच्चे, उनके लिए सबटेल साउंड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर चिल्ड्रेन टू गेट देयर अटेंशन, उनको अटेंशन प्रोवाइड कराना, विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराना जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ नीड, अगर उनको ज़रूरत है, आवश्यकता है बॉडी स्पेस का या विजुअल एड्स का या अटेंशन में अगर ज़रूरत है या इंस्ट्रक्शन देना है उनको, ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन, तो उसको विजुअली प्रिपेयर करके हम उनको दिखा सकें। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन, जो भी हम ऑडिटरी यानी सुनने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम कोशिश करें कि उसको हम विजुअली प्रिपेयर करें ताकि बच्चा समझ सके, क्योंकि सुन नहीं सकता है बच्चा, क्योंकि ऑडिटरी प्रॉब्लम्स है उसको। ठीक है, यूज़ विजुअल सपोर्ट्स। ठीक है, विजुअल सपोर्ट्स देना है इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, जैसे कि नोट्स प्रिपेयर करना है, ड्रॉ डायग्राम्स के थ्रू समझाना है बच्चे को। ठीक है, और एजुकेशनल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, अब उनके लिए है कि वॉचिंग टेलीविज़न एंड मूवी विथ सबटाइटल्स, अगर कोई चीज़, अगर टेलीविज़न देख रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो उनको वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि हाँ हम क्या देख रहे हैं। नहीं तो ऐसे कुछ टेलीविज़न में तो कुछ भी जैसे देख सकते हैं, पर उनको एक स्पेसिफिक बताना है कि आप क्या चीज़ देख रहे हो। अगर कोई मूवी भी देख रहे हो तो उस मूवीज़ का नाम क्या है, ठीक है, टाइटल क्या है, ठीक है, इससे क्या सीखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। आस्क टू ऑडियो रिकॉर्ड मेडिकल विजिट एंड दे विल बी लॉट्स ऑफ ऑडिटरी फीडबैक। ठीक है, जब भी हम कह सकते हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड मेडिकल विजिट, यानी हर समय पर, हर महीने या 6 महीने पे या हर साल पर जो है एक बार मेडिकल विजिट ज़रूर कराना चाहिए, जिससे हमें ऑडिटरी फीडबैक्स
के बारे में पता चलेगा कि बच्चा जो है उसके सुनने की क्षमता कितनी है, इन्फॉर्मेशन कितना ग्रहण कर सकता है, कितना विड्रॉ कर सकता है, कितना दे सकता है बच्चा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कितना वो गेन कर पा रहा है। एंड आस्क योर मेडिकल प्रोवाइडर टू राइट आउट टू इम्पोर्टेंट डिटेल्स। जो भी हम मेडिकल प्रोवाइडर के पास जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि आप मुझे लिख करके दे दिए, इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है लिख करके दीजिए, ठीक है। एंड पीपल में ऑफन थिंक यू आर इग्नोरिंग देम। कुछ लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। अगर कोई बच्चा कम सुन रहा है तो आपको तुरंत एक बार जो ऑडिटरी और डॉक्टर होता है ऑडियोमेट्रिक से के माध्यम से चेक कराना चाहिए एक बार, ठीक है। सेल्फ एडवोकेट बाई कम्युनिकेटिंग में अगर कोई परेशानी आ रही है, ठीक है, अबाउट द ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेस या डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन यू कैन अवेयर, बच्चों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए, ठीक है। इफ़ दे अपीयर नॉट टू बी लिसनिंग, जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं उनको इसके बारे में बताना चाहिए कि आप जो है एक बार चेकअप करा, ठीक है। ऑडिटरी डिफरेंसेस एंड नॉट साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, उनको अवेयर करना चाहिए इसके बारे में कि अब ऑडिटरी ओवर रिस्पोंडर अगर होता है, जो बच्चा ओवर रिस्पोंडर है, ठीक है, अब उनके लिए क्या क्या चीज़ हो सकता है या क्या दिक्कतों का सामना करना है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उनको, तो हैव निगेटिव रिएक्शन होते हैं, ठीक है, टू रेंज ऑफ ऑडिटरी इनपुट्स। जो भी हम काम करेंगे उसका निगेटिव असर होता है, रिएक्शन होता है उनके ऊपर, ठीक है, सुन नहीं पाएंगे ठीक तरीके से। वी इजिली डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, अगर कोई साउंड अगर सुन लिया उन्होंने तो वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट होता है। कोई वर्क कर रहे हैं और कोई साउंड अगर उन्होंने हल्का सा भी साउंड अगर निकलता है, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडिटरी स्टिमुली। इन सम केस अंडर रिएक्टिविटी मे बी लीड टू फेल टू नोटिस साउंड। अंडर रिएक्टिव में जो है फेल हो जाते हैं, हम साउंड को पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं जिसमें कुछ कुछ जो है वो क्लियरली पहचान लेंगे कि हाँ ये टाइगर का साउंड है, ये लायन का साउंड है, ठीक है। सीकिंग आउट इंटेंस, अब सपोर्ट कैसे करें हम, ऑडिटरी ओवर रिस्पोंडर बच्चा है तो उसको सपोर्ट कैसे करें हम, ठीक है। तो यूज टू साउंड ब्लॉकर्स एंड साउंड रिड्यूसर्स आता है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, जो हमारे इन्वायरमेंट आसपास के इलाके हैं वहाँ पे रिड्यूस कोशिश करें कि हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन कम से कम हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, कंसीडर साउंड प्रूफिंग स्पेस इन हाउस बनाए, हाउस में जो है साउंड प्रूफिंग, हाउस को जो है साउंड प्रूफिंग बनाएं। उसके लिए हमें डिवाइसेस की आवश्यकता होगी, जैसे डोर नॉइज स्टॉपर्स होता है, साउंड ऑब्जर्वर्स होता है, ये सब जो है सहायक होंगे किसमें, साउंड प्रूफ स्पेस बनाने में, हाउस बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है विजुअल स्टिमुली आर पिक्ड, यानी विजुअल यानी देख करके बच्चा जो है क्या करेगा, विजुअली रिसेप्टर्स होता है, वो आई के माध्यम से देखता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है देख करके पहचानता है, बताएगा, ठीक है, या फिर पॉइंट आउट करता है। कॉन्ट्रास्ट से फॉर्म एंड मूवमेंट के माध्यम से बच्चा बताएगा इंफॉर्मेशन। आवर विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम हेल्प, क्या करता है, हेल्प टू डिटरमाइन व्हाट टू पे अटेंशन, कितना अटेंशन दे पा रहे हैं, एंड डायरेक्ट एक्शंस और मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। हम इकोसिस्टम में जो है हम डायरेक्ट अटेंशन ले एक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ अटेंशन क्रिएट हो रहा है नहीं, मूवमेंट कर रहे हैं, उनके साथ वर्क मिल करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जो बच्चा अंडर रिस्पोंडर होगा, विजुअली अंडर रिस्पोंडर होगा, वो क्या करेगा, इंजॉय करेगा,
ठीक है, देख सकता है, ब्राइट, रिफ्लेक्टिव और स्पाइनिंग ऑब्जेक्ट और लाइट के साथ खेलेगा, एंजॉय करेगा। मिस ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटिंग बैकग्राउंड, ठीक है। फाइंड डिफिकल्टी टू नेम कलर, शेप एंड साइज, उसको परेशानी कहाँ होती है, कोई भी कलर को के नाम याद रखने में, शेप्स के नाम याद रखने में, या साइज क्या है उसमें परेशानी हो सकती है उसको, ठीक है, या होती है। अब स्ट्रेटजीज क्या अपना सकते हैं हम, तो हैव आइटम्स टू, या फॉर विजुअल स्टिमुलेशन, जैसे लावा लैंप या वाटर ट्यूब्स हो गया है, ठीक है। ये आइटम्स जो है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, जो विजुअल डिसेबिलिटी जो है, इसमें विजुअल अंडर रिस्पॉन्डर वाले बच्चे हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें रिड्यूस करना चाहिए क्या चीज़, विजुअल क्लटर, क्रिएट अ विजुअल स्ट्रक्चर टू हेल्प ब्रेन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के लिए जो है हमें स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, विजुअल स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, जिसकी सहायता से बच्चा जो है अपने इंफॉर्मेशन को जो है ब्रेन तक पहुंचा सकता है या इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है। अब नेक्स्ट है विजुअल ओवर रिस्पॉन्डर, ठीक है। अब ओवर रिस्पॉन्डर वाले बच्चा क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा विजुअल साउंड जो है उसको, इन्वायरमेंट में अगर बहुत तेज जो साउंड अगर होगा, जैसे बैकग्राउंड साउंड चल रहा है पीछे, तो वो, या फिर लाउड साउंड है तो वो उसे परेशानी होगी, पर बहुत वो साउंड को सहन नहीं कर पाता है, ठीक है। पिछले में क्या था अंडर में कि वो जो है साउंड हो रहा है, बहुत तेजी से साउंड हो रहा है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर इसको फर्क पड़ता है। ओवर रिस्पॉन्डर वाले जो बच्चे हैं, विजुअल ओवर रिस्पॉन्डर, उनको फर्क पड़ेगा, विजुअली ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट अवॉइड करते हैं। वो साथ ही परफॉर्म पुअरली इन फंक्शनल एक्टिविटीज़ में, फंक्शनल एक्टिविटीज़ में पुअर परफॉर्म करते हैं। वी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड सनलाइट, सेंसिटिव होता है इनके लिए, ब्राइट लाइट और सनलाइट जो है सेंसिटिव होगा। सीम स्केयर्ड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस हेडेक्स और नाउजी आफ्टर कंटिन्यूअस विजुअल स्टिमुलेशन, लगातार देखने से जो हो सकता है, मान लो क्लास में लगातार एक ही चीज़ को मतलब कोई लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, मान लो 1 घंटा लगातार हमने देख लिया, लेक्चर सुन तो सकता नहीं है बच्चा, देख सकता है विजुअली, अब वो लगातार देख रहा है तो हो सकता है आंखों से उसे परेशानियों का सामना, हेडेक हो सकता है उसको, या नोजिया हो सकता है, उसमें परेशानी हो सकती है उसको, ठीक है। अब स्ट्रैटेजीज क्या क्या अपनानी चाहिए हमें, जो बच्चा ओवर रिस्पॉन्डर है, विजुअली ओवर रिस्पॉन्डर है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी चाहिए। तो रिड्यूस करना चाहिए हमें विजुअल क्लटर, विजुअल क्लटर में एग्जांपल के रूप में कलर और पैटर्न ऑन वॉल्स, इनको चेंज करना चाहिए, चेंज करना है। काउंटर्स, मान लो कोई कलर ग्रीन कलर का है, अगर बैकग्राउंड अगर ग्रीन कलर है तो हमें वैसा बैकग्राउंड, लाइट हल्का बैकग्राउंड ब्लू कलर का रखें, या जिससे जो बच्चे को, या फिर ऐसा कलर रखें जिससे के माध्यम से बच्चा समझ सके, उसको कलर से कॉम्बिनेशन से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। डिम लाइट का प्रयोग कर सकते हैं, या नेचुरल लाइट अगर पॉसिबल है तो उसका प्रयोग करें, ठीक है। टेक ब्रेक फ्रॉम विजुअल इनपुट, मान लो 1 घंटे का अगर लेक्चर चल रहा है, ठीक है, तो हर 20-20 मिनट, हर 10 मिनट या हर 20 मिनट के बाद जो है उसको 10 मिनट का ब्रेक देना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, बच्चे को विजुअल इनपुट जो है बढ़ेगा। यूज सन ग्लासेस व्हेन आउटसाइड, अगर बाहर जाते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें क्या करना है, ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है, घर से बाहर जाते हैं तो सनलाइट जो है ज़्यादा होती है, तो हमें आंखों पे जो है रोशनी अधिक पड़ती है, ठीक है, तो सन ग्लासेस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। एंड ऐड एडिशनल सपोर्ट के रूप में जो है कलर सन ग्लासेस हम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।